प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में इस गधे भाई का कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। वो निशब्द आपकी तरफ फेंकते हैं और मैं उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं ताकि आप कुछ जाग सको। तो प्यारे सत्संग जी, आज 17/3/2022 है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि आपको अपनी पहचान हो, मन की पहचान हो और इंद्रियों की पहचान हो तो जाग सको। अपनी पहचान, मन की पहचान, इंद्रियों की पहचान हो गई तो हो गया भजन। उसी के ऊपर बोलने के लिए आपके समक्ष बैठा हूँ। मैंने एक आपको काव्य दिया था, उसी के आधार पर मैं आपको आज सारा समझाऊंगा, क्योंकि कल मैंने उसे गा के आपके सामने पेश किया। आज ही आपको दोनों सत्संग मिल जाएंगे। तो प्यारी सत्संग जी, आज सबसे पहले मैं आपको आपके अपने विषय में जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप अपने आप को समझो तो बात बनती है। इसका भी मैंने काव्य लिखा है, मैं हर चीज लिखने में ला रहा हूँ। तो आत्मा के गुण, आप आत्मा हो, बहुत बड़ी चीज हो, सदा अमर अविनाशी, ना ये टूटे ना मन लगे, न जले न जाए, धन सो मानस नानका जो ये गल चल पाए। नैन छेद शस्त्रानी न ध्यानी त्यापो न शोषती मोरता। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है। एक गल बुझे तू सदा पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। अपने आप को जान लो तो तुम पाक होगे, न जानो तो ना पाक होगे। इसलिए उस बच्चे की तरह ना बने रहो जो गंदगी से लथपथ है, तो उसको माँ ही साफ करेगी। यहाँ पर भी आपको सतगुरु साफ करता है, आप तो साफ खुद नहीं हो सकते। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। लाखों जन्म से तुम अपनी चेष्टा कर रहे हो तो कुछ नहीं पाया। सारा संसार एक न भूला दो न भूला, बर्मों में पड़ा हुआ संसार। बड़ी बुरी हालत है संसार की। आपकी हालत ऐसे है प्यारी सत्संग जी कि अगर आपको 4 दिन दोनों टाइम जो खाना खाते हो या चाय लेते हो, एक जैसी चीज दी जाए आपको 4 दिन लगातार, कोई बदलाव ना हो, तो आप थाली पटकोगे, कोली फेंकोगे, सब्जी आदि सब गिरा दोगे। करोगे ना ऐसा? अंदर से सोच लेना कि आपके पास सब्जी बनी हुई हो, वही दाल बनी हुई हो, वही चावल, वही फुल्का, वही चटनी, वही दूसरे शाम को भी वही दाल वही सब्जी, दूसरे दिन भी सुबह वही सब्जी वही दाल, शाम को भी वही, तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही। बड़ी मुश्किल से ये 4 दिन तुम काटोगे। तुम कहोगे मैं रूखी रोटी खा लेता हूँ, ये सब्जी नहीं खाऊंगा। मैं रूखे चावल खा लेता हूँ, पानी से खा लूंगा, पर ये सब्जी दाल नहीं दूंगा। संसार में तुम्हारी ये दशा है। मुझे याद आया एक किसी बच्चे की कहानी। स्कूल में महीने में एक दिन आता है कि कल्चर प्रोग्राम हो, तो उसमें
कोई अपना पार्ट प्ले करे। अब एक बच्चा कुछ डांस करता था, कोई इसी तरह कोई खास डांस सीखा नहीं था, बस उसके अंदर शौक था। पहली बार भी उसने वैसा ही डांस किया, सभी ने तालियां बजाई, टीचरों ने भी, बाकी स्टूडेंटों ने, दूसरी क्लासों ने। वो छठी में पढ़ता था। तो दूसरी बार फिर कल्चर प्रोग्राम हुआ, उसने फिर अपना नाम लिखाया, बिल्कुल वैसा ही फिर उसने डांस किया। पहली बार तो उसको तालियां बजी, दूसरी बार तो कोई 5-6 तालियां बजी, तीसरी बार फिर वही उसने किया। जब तीसरी बार किया तो उस्ताद साहबान जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा, बाबा तो एक ही तरह का डांस डेली करता है, तो इससे तो ये बोर हो गए ना सारे, कोई और नई चीज़, कोई गाना सुनाता, कोई कहानी सुनाता। उसने कहा, मैं एक सत्संग में जाता हूँ अपने बापू के साथ, वहाँ वो सुनाते हैं कि बाबा आपने लाखों जन्म ले लिए और बार बार वही चीज़ें तुम करते हो और फिर बार बार जन्म लेते हो, 4 योनियों में आ जाते हो, 84 लाख योनियों में तुम आ जाते हो। तो मैंने यही कहा कि मैं भी ये देख लेता हूँ कि बात सच है। तो मैंने आपको 3 बार वही डांस दिया, तो पहली बार आप खुश हुए, भाई पहली बार आप शरीर तजोगे तो जहाँ पहुँचोगे वो भी आपको रिसीव होंगे, आप भी कहोगे नई जगह आए। दूसरी बार फिर वहीं पहुँचोगे तो कोई आपका ना स्वागत करेगा ना पूछेगा, और तीसरी बार भी वहीं पहुँचोगे तो मुंह भी नहीं वो आपकी तरफ करेंगे, और चौथी बार तो बस पूछो ही ना, वहाँ से भाग जाएंगे आपको देख के। लेकिन आप तो उस मछली की समान हो जो बार बार उसी सागर में फेंकी जाती है, कभी नहीं सोचते हो, बस अकड़ है, मान है। किसी ने मुझे प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसी ने कहा कि कोई कहता है भाई 7 चक्कर हैं तो 7 खंड हैं, कोई कहता है 10 खंड हैं, और एक मत ऐसा भी है जो कहता है 14 खंड हैं। और वो कहते हैं तो कबीर साहब तो 10 खंडों तक अटके रहे, हम तो 14 खंडों की बात करते हैं। बात सब आके कबीर साहब पर रोकते हैं कि बाबा वो तो हमसे पीछे, फिर मुझे जवाब देने नहीं पड़ते हैं, क्या करूँगा। तो प्यारे सत्संग जी, पहली बात तो यही उस बच्चे ने सिखाया सभी उस्तादों को, बाकी क्लासमेट हायर क्लासेस के, कि पुनरुक्ति तुम्हारी हो रही है। एक जन्म में भी आए, अगर आप हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख, वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, वही तीर्थ स्थान, वही समाधियों की स्थानों पर जाना, तीर्थों पर जाना, बड़े बड़े शिविरों को अटेंड करना और फिर तन तज देना। और जहाँ जाओगे वो भी जगह आपकी फिक्स होगी, कोई नरक के लिए फिक्स है तो वहीं जा रहा है, कोई परिंदों की जोनी में जा रहा है, कोई कीड़े पतंगों की जोनी में जा रहा है, कोई जानवरों की जोनी में जा रहा है, कोई पेड़ों की जोनी में जा रहा है, जा रहे हैं सारे। बार बार आप इस तन को पाते और फिर बार बार उन 84 लाख योनियों में जाते। मान की दशा ऐसे कि तुम एक बार भी पूर्ण तरह से अपना स्वाद नहीं ले रहे थे, कुछ बचा हुआ ले जाते। वो बचा हुआ तुम्हारा क्या, आशा और तृष्णा। तुम आशा तृष्णा को कभी पूरा नहीं कर पाते और वो अधूरी रहती है, और उसी के कारण जन्म। आशा तृष्णा ही तुम मन और तन में ही रहते रहते मर जाते हो और योनियों में जाते हो। फिर बड़ा कम मनुष्य देह भी मिलता है, यानी कि तुम्हें बड़े बार बार मनुष्य देह में नहीं आओ, योनियों में जाना पड़ता है।
8 अरब 64 करोड़ साल में 4 अरब 32 करोड़ की रात है, 4 अरब 32 करोड़ का दिन है। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हारे को 7 जन्म मिलते हैं। तो मैंने 14 खंड 10 खंड की पहले बात कर। प्यारे सत्संग जी, जिसने 7 खंड कहे उसका मतलब है जो शून्य के 7 लोक हैं वहां तक तुम्हारा सफर जो होता है उसको हम 7 खंड कहते हैं। और जो इनसे आगे निकलता है, क्योंकि मैं हर चीज, देखो आपके सामने बैठा हूँ, ये गदा भाई हर अवस्था को पाके आगे बढ़ा हूँ और हर अवस्था को पाके ही तो सतपुरुष ने मुझे अपनाया। निरंकार को भी जाना, शास्त्र सार को भी जाना, चक्रों को भी पार किया, तब पूरी बात कर रहा हूँ आपसे। और कबीर साहब ने भी सब कुछ दिया, तुम उनको पूरी तरह से उनका जो है जो कुछ बोला वो बड़ा बड़ा बिखरा पड़ा है, इकट्ठा करना पड़ता, बड़ा समय लगता है। कोई कहीं चीज़ मिलती है, कोई कहीं चीज़ उनकी मिलती है, उसका संग्रह करना पड़ता है, सारा इकट्ठा करना पड़ता है, तो तब बात बनती है। क्योंकि मैं भी वहीं पहुंचा, ये गधा भाई, मैं नहीं कहता कुछ, मैंने बड़ा मान की बात नहीं करता, तो सच तो बोलूँगा ना, क्या करूँ, सच नहीं बोलूँगा तो सच मेरे साथ चला जाएगा, तो फिर आप कैसे जागो। कबीर साहब सच बोले, तुम समझ नहीं पाए। फिर महासुन के भी 7 लोग हैं, 7 सुन, मैं इसकी पूरी व्याख्या भी करूंगा, 7 क्या क्या है उनकी क्या, पर आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन 7 सुन, 7 महासुन, 14 लोग, तो ये 14 खंड हो गए। जो 14 खंडों की बात करते हैं, किसी भी मतांतर के विरोध नहीं, लेकिन उत्तर तो देना पड़ता है, क्योंकि मुझे प्रश्न आया तो मैं उत्तर दे रहा। तो 14 खंड है, और ये 14 खंड तुम्हारे बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर जैसा मंडे तैसा ब्रह्मंड, जो कुछ अंदर है वही बाहर सारा। जैसे तुम आत्मा हो तो तुम्हारे अंदर अमरलोक भी है। तुम 14 खंडों की बात करते हो, तो मैं अगर कहूँगा 15 खंड हैं, फिर क्या बोलोगे, क्योंकि निजधाम जाना है तो 15वें खंड में जाना है। फिर 15वें से भी पहले मानसरोवर जाना है, तो उसको 15 कहोगे तो 16वां निजधाम जाना। तो किसी ने एक बार किसी से मजाक किया, भाई 28 खंड मैंने पार किए। उसने कहा तुम 14 की बात करने मेरे पास आए, मैं 28 की बात कर रहा हूं, मैंने 28 को पार किया। उन्होंने अपनी जगह ठीक कहा कि ये खंडों से क्या लेना देना। सबसे बड़ी बात है, जो शब्द वेदों से लिया जाता है वो ओंकार के शब्द, उनसे तुम जो भी पाओगे वो काल का है, मन का है, मन से छुटकारा नहीं होगा। तुम उससे जन्म लेते ही रहोगे, स्वर्गों में जाएगा, पितरलोकों में जाओगे, देव लोकों में जाओगे, शास्त्र सार में जाओगे, फिर वापस आओगे। मैं आपको और कबीर साहब ने जो आपने दिया, उन्होंने 10वें द्वार की बात की, वो 10वां द्वार अगर आप मुझसे पूछते हो तो इन 16 से ऊपर है, वो 17वां। 14 और 16 तुम ये 14 मानते हो तो 15 मानसरोवर, 16 निजधाम, और सुरत कमल सत का जो शास्त्र सार से 1.25 हाथ ऊपर है, इसकी महिमा ये उन खंडों में नहीं आता है, ये 11वां द्वार आता है। क्योंकि बॉडी के आप अगर 7 चक्कर मानते हो, अष्टम चक्कर इसको मानते हैं, 7वां चक्कर शास्त्र तक, तो वो 7 भी अंदर है, कोई परेशानी नहीं। आप अंदर उन्नति करो, वहां पर भी पहुंचोगे। मैंने हर लोकांतर की यात्रा, सच बोलता हूँ, करी। वहां पर जो पहुंचे उनको भी देखा, लेकिन मैं कईयों का, मैं सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब वहां गए, और 2 और हैं, किसी मत के ही हैं, कोई बाहर से नहीं, किसी मत के 2 हैं वहां, वो 2 गुरुआ वहां पहुंचे। इसलिए अगर आप कहते हो 14 खंड, कोई बुरी बात नहीं, सब अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर है।
इसलिए कबीर साहब ने जो ये सूरत कमल की बात की, ये 14 से ऊपर है बेसिकली। ये 1.25 हाथ यहाँ नहीं है, ये महाशून्य से पार है। तुम्हें दिखता यहाँ, तुमने थोड़ा सा करना है, वहां पहुंच जाओ। उर्दमुखी हुए तो वहां बात उर्दमुखी की है, बात उस शब्द की है जो शब्द वेदे, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, वेदों में कोई पढ़ ना पाए, वेदों में कोई जान ना पाए, वेदों में नहीं। वेद कते होमू बायरा, नानक का पातशाह दिससे जाएगा। बाबा नानक ने भी इस अष्टम चक्र को पाया तो बोला। इसलिए आप एक जगह अटक ना जाओ। तो मैंने आपको बताया 14 है। फिर मानसरोवर जाना पड़ता है, जहाँ से मन आपका सबसे 15 ले लो। फिर निजधाम जाना पड़ता है, जो 16 ले लो। और 16 तब पाओगे जब आप 1.25 हाथ से ऊपर जीवत मरिए बहुजल तरिए हो जाए। इसलिए तुम स्वांग शब्द से वहां नहीं पहुंच सकते। बाबा स्वांग शब्द निरंकार का है, इसी में रहोगे। ओम शब्द से में भी इसी में रहोगे, ओंकार शब्द में भी इसी शब्द में इसी में रहोगे, सत शब्द में भी इसी में रहोगे, अलख निरंजन में, सारे शब्दों से इसी शब्द। ये जो 4 आपके पास शब्द हैं, इन्हीं से तो तुमने जाना है, तो यही तुम्हारे पास है, इन्हीं से बात करते हो। तो इससे तो इसमें से पूर्ण मोक्ष है नहीं, क्योंकि इस जो चीज लिखी जाए, मुख से बोली जाए, उससे पूर्ण मोक्ष नहीं है, उसमें तुम काल में हो। इसलिए मैंने आपको उत्तर दिया। फिर किसी ने प्रश्न साथ ही किया कि हम अगर आत्मा है तो आत्मा के गुण क्या, पूरी तरह से हमें समझाने की चेष्टा करें। क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके अंदर काफ़ी जागृति है, क्योंकि वो मेरे पास पढ़े हैं, तो उनके प्रश्न भी बड़े अच्छे होते हैं और वो सुन रहे हैं सत्संग मेरे बड़ी श्रद्धा से। दीक्षा भी पाई है, ऐसी नहीं कि दीक्षा भी पाई। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, आइए आत्मा के गुण पे चलते हैं। ये काव्य है पूरा लिखा हुआ। कहता है आत्मा सत्य प्रेम आनंद प्यार, सतपुरुष का अंश ले जान। आत्मा, सत्य, प्रेम और आनंद, तुम 3 चीजें हो, सत्य, प्रेम और आनंद। आत्मा के ये गुण है, पर तुमने कभी इन चीजों की तरफ अपनी दृष्टि डाली कि तुम कितने स्वच्छ और साफ हो? फिर कल और कल में क्यों दौड़ते हो? आशा, जो तुम्हें देखो, जो तुम्हारे साथ घटना है वो घटेगा, वो तुम्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जैसे जब द्वापर आएगा तो जो घटनाएं घटी हैं वो घटे, सतयुग आया तो जो घटनाएं पर वही रेपिटेशन। इस 3 लोगों में रेपिटेशन, तुम ही नहीं करते, हर चीज में पुनरुक्ति, बार बार वही हो। उसी तरह से जंगें होंगी, उसी तरह से राम सीता, बस ये रेपिटेशन हो रहा है हर क़यामत के बाद रेपिटेशन। और जब कलयुग आता है तो घोर अंधकार होता। तुम्हारे अंदर की ज्योत से तुम्हारा अंधकार जाएगा। बुझा हुआ दिया तुम कहीं भी ले जाओ, वो बुझा हुआ ही होगा, रोशनी तो दे नहीं पाए। रोशनी वही देगा जिसकी ज्योत जगी हो। इस तरह से जिसकी ज्योत जगी होगी अंदर, वही दूसरों को जगा पाएगा, वही जगा। इसलिए कबीर साहब को ये कह देना कि वो 10वें द्वार तक रुके तो हम 14 जाते। कबीर साहब को तुम समझ ही नहीं, उनको पढ़ ही नहीं पाए हो। कबीर साहब बाबा में निजधाम में भी मुझे मिले, मेरी ऊपर की कुटिया में भी आए, सतपुरुष के भी साथ। क्या बातें करते हो। मैं जो ये गधा भाई पूरे एक्सपेरिमेंट दे रहा है, जैसे न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी,
तो मैं सतपुरुष की थ्योरी दे रहा हूं, सब कुछ जानने के बाद दे रहा हूं। अंदर के इस बाहर की आंख से नहीं देखा जाता, आत्मिक होना पड़ता। तभी तो सतपुरुष ने कहा, जे तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। तुम होते ही नहीं उसके बस अकड़ में बैठे हो कि हमारे गुरु यहाँ। देख लो सीधे, जो वेदों से शब्द आएगा वो तो काल में ही रह जाएगा। जो हमारे पास शब्द है, जो कबीर साहब के शब्द था, वो शब्द तो विदेह था। जो इस गधे पास के पास भी शब्द है वो विदेह है। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदेह। और तुम तो माइकों पर शब्द देते हो, तो फिर क्या बात करते हो? माइकों पर तुम अपने अनुयायियों को दीक्षाएं दे रहे हो। ये कोई दीक्षा है? और फिर कहो कि हमने बाबा 14 खंड जाते हैं और वो जो है 10 खंड तक गए, वो अटके। कबीर साहब कहीं नहीं अटके बाबा, उनकी महिमा अपरंपार है, उनके विषय में तुम जानना न पाए, यही तो भूल। ये गधा भाई तो एक एजुकेशनिस्ट था, तो इतना कुछ जाना, क्योंकि किसी को अपना राज नहीं दिया। जब सतपुरुष ने हुक्म दिया जा काम कर, तो तब बोल रहा, नहीं तो मैं सतगुरु का होके भी चुप ही था। 51 साल, 51.5 साल काटे तो चुप ही रहा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आत्मा को जानो, अपने आप को जानो। निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। किस घर से आया, कहाँ वापस है जाना, इसका भेद पा लिया तो हो गया भजन। पूर्ण सतगुरु को पा लिया तो हो गया भजन। वो शब्द विदे जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए किसी तरह, उसको व्यानाम शब्द हमने नाम दिया। कैसे जानो? तुम व्यानाम शब्द बोल के कल को मेरी किताब लोग व्यानाम शब्द है, व्यानाम शब्द से थोड़ी पार हो जाए। वो शब्द लिखा ही नहीं जाता, किताबों में आता ही नहीं, वो लिखा ही नहीं जाएगा। ये जो आप बोलते हो शब्द, सत शब्द, उलख निरंजन, ओंकार, ओम, रंकार, ये शब्द तो वेदों में है ना, स्वांग शब्द। इन शब्दों में अपने अपने स्थान है, अपने अपने योगेश्वर हैं जिन्होंने इन शब्दों से उन्नति करी। तुम तो योगेश्वर तक भी नहीं पहुंचे, तो बातें लंबी लंबी करते हो। तुम्हें मीन पपील की चाल का ही नहीं पता। तभी कहा, तुम जब महाशून्य में जाते हो तो तुम्हें उस समय मीन चाल मिलती है। जब आप शून्य के साथ लोगों में जाते हो तो आपको पपील चाल मिलती है, चूंटी वाली चाल मिलती है। और जब आप 14 खंडों में वहां नेक्स्ट जाते हो, 14वें खंडों में जाते हो, तो तब तुमको मीन चाल मिलती। उस चाल से जाना होता, पर अंदर से ही जाते हो, अंदर से फिर वापस आना। हम कहते हैं शरीर से बाहर हो जाओ, काल के दायरे से बाहर हो जाओ, ये कबीर साहब ने कहा। इसलिए मैं कबीर साहब की चीजों को उत्तर दे रहा हूं। पिछले सत्संग भी में मैंने उत्तर दिया, अब फिर मैंने आपको उत्तर दिया कि ये जो 14 खंड हैं, ये लोग हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये काल के दायरे, मानसरोवर भी इससे बाहर है, सतलोक इससे बाहर है, और सूरत कमल भी इससे बाहर। तो कबीर साहब ने तो 11वें द्वार अष्टम चक्कर की बात करी, 1.25 हाथ शीश से ऊपर। इससे तुम कर ही नहीं सकते जब तक पूर्ण सतगुरु न हो। इन 5 शब्दों से आप वहां नहीं पहुंच सकते। वह तो शब्द विदे जिससे वहां पहुंचोगे, और तुम्हारा संबंध काल से छूट जाएगा, तुम सतपुरुष के दायरे में आ जाओ। ये समझा रहा। इसलिए तुम स्वांग शब्द से पार नहीं होने वाले, सत शब्द से पास नहीं होने वाले, अलख निरंजन से पार नहीं होने वाले, ओंकार ओम से पार नहीं होने वाले, रंकार से पार नहीं होने वाले, स्वांग से पार नहीं होने। ये शब्द काल के दिए, काल में ही रहोगे। इतनी सी बात तो जानने की चेष्टा तुम भी करो ना। मैं तुम्हें जान के तो उत्तर दे रहा, तुम भी जानने की चेष्टा करो कि कोई आगे की बात भी कर रहा है। तो मैं आत्मा की बात पर अब चलता हूं। आपको मैंने उत्तर सारे दे दिए। आत्म सत्य प्रेम आनंद प्यारो, सतपुरुष का अंश ले जान। ये आया ही कहां से? अमर लोक से आया।
इस काल की आत्मा नहीं। जो ये 14 खंडों की बात करते हैं, पहले आत्मा तो जानो, निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। किस लिए जग में आया, क्यों आया, कहाँ से आए का भेद पा लिया तो हो गया भजन। इसलिए सतपुरुष अंश अविनाशी प्यार, जो सतपुरुष का अंश है, न मल लगे न जले न जाए, धन सो मानस नानका जो एगल चले पाए। इसलिए आत्मा अजर अमर और अविनाशी, इसे कोई मल नहीं लगती, कोई इसे काट नहीं सकता। कोई, मैंने एक एक चीज लिखी है इस पूरे काव्य में, घबराना। सतपुरुष अंश अविनाशी प्यारो चेतन है, इसमें अपनी ज्योत है, परिपूर्ण है, किसी चीज की चाहिए। लाखों सूरज इसके सामने फीके पड़ जाते हैं, इस आत्मा के सामने, इतनी चेतन। अमल है, इसमें कोई मिलावट, शुद्ध शुद्ध घी की तरह है, जिसमें कोई लस्सी नहीं, जो खराब नहीं होगा। इसी तरह अमल है, सहज, निर्मल है, शांत है, कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। तो सहज है, सहज में क्या है, न कल में जाना न कल में जाना। सहज को कल और कल से क्या लेना देना, जो होने कल देखेंगे, आज बन जाएगा तो उसमें रहो। तुम बस इस पल में रहना। पल में कैसे, जो काम कर रहे हो वही हो जाओ। खाना खा रहे हो तो खाना हो जाओ, कपड़ा धो रहे हो तो कपड़ा ही बन जाओ, खाना पका रहे हो तो खाना पकाना वही बन जाओ, हो जाओ। ये तुम्हें मेरा शब्द कराएगा, ये तुम खुद नहीं हो सकते। बिन इस शब्द के ये बात हो ही नहीं सकती। संसार बड़ा कूक रहा है, ऐसा तुम नहीं हो सकते, क्योंकि मन का आवरण है। जब तक आदमी पहचान नहीं करोगे, जब तक वह नाम शब्द नहीं पाओगे, तुम चेतनी नहीं होगे। दिया बुझा हुआ है, वो दिया बुझा हुआ कैसे रोशनी करेगा? इसलिए बुझा है कि वो इतना मन और माया ने अपना आवरण इतना सख्त डाला है कि आत्मा अंदर बंद। ये वही है जैसे अंडे के अंदर बच्चा है, खोल खुलेगा तो बच्चा आएगा और उसकी पहचान। क्या पता अंदर अंडा खराबी हो गया, वो बच्चा मर ही गया। इसलिए जब तक वो टूटेगा नहीं, कैसे तुम्हें पता चलेगा? इसलिए जब तक ये आवरण नहीं हटेगा, आवरण तुम्हारी यत्न से, ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पूरे सतगुरुओं के सत्संगों को सुनो, जागो, अपना मान तजो। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को। तुम जिस जगह पर अटके हो, गोरखनाथ जी के सामने कबीर साहब ने गोष्ठी भी करी, जो मैंने पिछले सत्संग में आपको दी, तो भी नहीं जाग पाए। अरे हमें तो एक इशारा मिला, हम जागने की तरफ चल पड़े। तुम जागो, सतपुरुष तो पास है, हर समय पास। तुम ही नहीं पीठ करे हुए, तुम पीठ करे हो तो वो क्या करे? चेतन अमल सहज सुख राशि, उसमें कहीं दुख की बात ही नहीं, उसमें कहीं परेशानी की बात ही नहीं है। आत्मा को क्या लेना देना है सुख और दुख से? तन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, इंद्रियां जाती हैं जाने दे, निज में रहना जान, अपने आप में आत्मा में रहने की तुम। मैं नहीं कहता तन तन की कार संभार नहीं, तन भी तो मन का है, उसकी क्या संभार करने? जो दोनों में खराबी है मैं उनको त्याग रहा। एक एक चीज दिखाई तो पूरा आत्मा का लिखा, शायद आज मैं आत्मा का भी पूरा दे पाऊंगा आपको कि नहीं दे पाऊंगा। 1 घंटा मैं आपको प्रवचन दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, 5-7 मिनट कम ही, क्योंकि नेक्स्ट डे दे दूंगा। लेकिन मैं
बड़ी श्रद्धा से आपको दे रहा हूँ और संबुद्ध को भी कहता हूँ कि आप ये सत्संग जितनों से आपका संबंध है उनको भेजो, वो चले ना चले, कम से कम कभी आत्मा थोड़ी तो चेतन उनकी हो जाए, कुछ तो थोड़ा काम कर दो भलाई का, आए हो। नहीं तो तुम सतपुरुष के पास जाके क्या अपना मुंह दिखाओ, क्या कहो, और वो कैसे आपको, वो तो फिर मानसरोवर में ही अटके रह जाओ। निजगर वही जाएगा जो सतपुरुष का जगाने का काम कर पाएगा। कुछ क्या किया वो पूछते नहीं, लेकिन वहां जो मान परमहंसा है वो तो देख करते हैं पल पल, पहले वो फेरा देते हैं तुम्हें मिलने के लिए। जब पहले तुम्हारी प्रोग्रेस होगी तो जरूर मैं आपको दिखूंगा, सामने ही दिखूंगा, पर वो दिन लाओ ना, संग ही दिखूंगा, तुम्हारे पास बैठा हुआ दिखूंगा। इसलिए जागने की चेष्टा करो। आत्म अंश में सतपुरुष के सब गुण जान रहे, तुम्हारी आत्मा में वही गुण है जो सतपुरुष के, और तुम्हारे और सतपुरुष में भेद क्या? पानी की एक बूंद हो या सागर, गुण तो एक, जो पानी के अंदर गुण है वही सागर के अंदर है, बल्कि सागर में फिर नमक, वो जो बूंद बनी है उसमें नमक नहीं, वो नमक छोड़ के तो ऊपर उठी है, नहीं तो वो उठ नहीं सकती। वो तो वेपर्स उठे, ऊपर जाके बादल बने, बादलों का मैंने आपको समझाया, वो फिर घने हो जाते, थिक हो जाते, साइज बढ़ जाता है और फिर बरसते हैं बारिश पर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं, आत्म अंश में सतपुरुष के सब गुण जान रहे, तुम्हारे अंदर सारे सतपुरुष के गुण, तुम वो हो जाओ, अपने आप पहचान हो जाए। अभी यही देखो, आपका सर दर्द होता है तो रात को मुझे 3 बजे जगाते, लेकिन ऊपर जहां पर सतपुरुष 3 दिन अपनी ज्योत देते रहे, उस मेरी समाधि अवस्था में आप लोग वहां गए तक नहीं। ये मान नहीं तो और क्या, आप मानो से ही लदे हुए हो, और मान मेल को बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे एक बात याद आई, एक प्रोफेसर थे, तो वो लोग किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने किसी बड़े गुरुआ की किताब, क्योंकि संसार में गुरु ज्यादा आए, संत तो कभी कभार कोई आया, कभी कभार, इसलिए संतों को लोगों ने जाना ही नहीं। पंडित पुरोहित क्या जानेंगे, वो तो पंडित पुरोहिती में लगे हुए, तीर्थों से कैसे पता चलेगा? इन धर्मशालाएं ये जो बनी है, इनसे क्या पता चले? ये तीर्थ स्थान तो एक किस्म के धर्मशालाएं, गुरुआ लोग धर्मशालाओं में रह रहे, और क्या है, छोटी छोटी पगडंडियां पकड़ी हुई। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, वो एक दिन अपनी उन्होंने किताब पढ़ी किसी अच्छी आत्मा की, थोड़ी जागी हुई आत्मा की, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, आओ चलते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं, वो यहाँ आए हुए हमारे ही शहर में, तो उनसे मिल लेते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं। तो किया, फिर कभी उनका सत्संग हुआ तो फिर किया, फिर हुआ तो फिर किया। तो जो वो पत्नी थी वो पूरी तरह से उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जो पति थे उनके अंदर भाव न बना। तो उसने कहा, आप लो न लो पर मुझे दीक्षा दिला दो, मुझे ले चलो और मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। वो डॉक्टर थी और वो प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, मुझे कोई इतराज नहीं, तुम दीक्षा ले सकते। उसने दीक्षा ली, और दीक्षा ली तो फिर जो वस्त्र उस संस्था का था वो उसने पहनने शुरू कर दिया। फिर उसके रिश्तेदारों ने उससे पूछा, ये वस्त्र आप क्यों पहने? उसने कहा, बाबा ये वस्त्र तुमको क्यों तंग कर रहे? मैंने तो पहने, मैंने तो आपसे नहीं पूछा आपने ये वस्त्र क्यों पहने, तो आपने मुझे क्यों पूछा?
उन्होंने कहा आप यही वस्त्र आप पहनते हो, तो इसलिए पूछा। हम तो कपड़ा बदल के पहन। उसने कहा यही वस्त्र मैं धो के दो रखती हूँ, एक धो लेती हूँ, दूसरा पहन लेती हूँ, आपको इससे क्या तकलीफ होती। प्यारी सत्संग जी, वस्त्र की बड़ी महिमा है। वस्त्र से ही जो सरदार कौन है जागी संसार में, वस्त्र ने जगाए। वो 5 कक्के जो है उन्होंने जगाए। केस कड़ा करपान, ये जो कच्छा कड़ा करपान कंगा, इसलिए कि हर समय रेडी रहो। ये चीजें तुम्हारे साथ है, कहीं नहाना पड़े तो नहा लो, कहीं आपको ध्यान में बैठ तो श्वेत ही वस्त्र दिखाए। वस्त्र तो लोगों ने बदले, लेकिन बाकी चीजें संभाल, दाढ़ी मूछ, कच्छा कड़ा और करपान को संभाल। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है, मैंने भी आपको 3 चीजें ही कही थी कि माला को ना छोड़ना, व्हाइट ड्रेस को ना छोड़ना, पर आपने तो छोड़ ही दिया। क्या इससे परेशानी है? मैं तो अभी खुद सारे काम करता हूं तो पहनता हूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, चलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये जो चलते हैं बहुत कुछ पा लेते, फिर बहुत आगे निकल जाते। इसलिए निज घर वह ही जाएगा जो श्वेत वस्त्र को धारण कर पाए। माला पहचान तुम्हारी, पल में सत्पुरुष पहचान पाएंगे, संग अपने निज घर तुझको ले जाएंगे। है तो कोई महिमा नहीं, स्थान की महिमा नहीं, लेकिन माला की महिमा बड़ी है, इस वस्त्र की महिमा बड़ी है, क्योंकि ये तुम्हें सहज सत बना, सहज बनाता है। ये व्हाइट ड्रेस सहज बनाता है। मैंने रंगदार नहीं कहा, मैंने आपको कहा जिसमें कोई रंग नहीं, सब रंग जिसमें आके समा जाते हैं वो श्वेत होता है। इसलिए निजधाम का पूरा निजधाम देश ही श्वेत है, इसलिए श्वेत वस्त्र की यूनिफॉर्म कही हो, क्या कहा। लेकिन मेल लो में मान तजना कठिन, फीमेल में ये क्वालिटी बड़ी होती है, वो जल्दी तज देती है बर्म और आगे बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने मिसाल भी आपको दी, लेडीज लोग में तब्दीली है, लेकिन कई बड़ी बड़ी रिजिड हैं, ऐसी बात भी नहीं, सबकी बात नहीं। कई मेल भी जो है वो जल्दी बदलने वाले, लेकिन जो ऊपर उस जहां पर सतपुरुष ने अपना जोत का, कभी ऐसा उदाहरण कबीर साहब के समय का भी नहीं है, किसी और का नहीं, ये तो पहली बार सतपुरुष ने एक जो है अपनी रचना करी है। और मैं खुद भी गदगद हो गया कि बड़ी कृपा करी, बड़ी मेहरबानी करी। और बड़ी मेहरबानी जहाँ होती है, मैं तो भागा हुआ गया ना वहाँ, मेरे बड़े साहब जी भी गए, इसलिए कईयों को जाने में वहाँ बड़ी परेशानी हुई। वो कहते हैं ये कोई करामात है, करामात थोड़ी, करामात मैं होती जो मैं करता, ये सतपुरुष ने करा। सतपुरुष कोई करामातें करते हैं? अगर सतपुरुष की चीज तुम्हें करामात लगती है तो तुमने अगर वहां पर किसी लिए जाना, तुम फिर तो काल में ही तुम बड़े अच्छे हो, फिर सतपुरुष के पास जाके क्या ले लो? तुमने तो काल में ही रहना अगर सीख लिया तो काल बड़ा अच्छा है तुम्हारे लिए, कोई परेशानी नहीं, रहो जितनी देर हो। वही तो कहा 3 दिन बार बार पुनरुक्ति तुम्हारी वही होती है, बार बार वही रेपिटेशन कर रहे हैं, वही कुछ सारा कुछ वही कल और कल में चल रहे। तुम कहीं आत्मा का गुण अपना तो देख लो। मैंने तो अभी आपके पास 4 लाइनें ही बोली, पूरा काव्य लिखा, पूरा पेज। चलो आगे जाता हूं। शस्त्र इस आत्म को प्यारो, काट सकता मत जान।
आत्मा को कोई शस्त्र से काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अग्नि इसे जला नहीं सकती प्यार, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु शोषित नहीं कर सकती, जान कोई इसको खिन खिन नहीं कर सकती, इसको बिखेर नहीं सकते, अपने साथ उड़ा के बिखेरते नहीं, शोषित नहीं, इसका कुछ नहीं कर सकती, कोई इसमें तब्दीली नहीं ला सकती, उड़ा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। जल से गला सकता नहीं, सकता नहीं क्या, जल इसे गला सकता नहीं, आकाश विलोम कर सकता मत जान, आकाश भी इसको अपने में विलोम नहीं कर सकता। जैसे धरती जो है वो पानी में विलोम हो जाती है, पानी वायु में विलोम हो जाता है, वायु धरती जल में होती है, जल अग्नि में होता है, अग्नि वायु में होती है, और वायु शून्य में होती है। लेकिन शून्य में सब विलोम हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं हो, आत्मा अलग रहती, शून्य उसको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम आत्मा हो, तुम में ये भेद क्यों आ जाता है? तुम उसी के हो जाओ, उस ज्योत में जाके ज्योति बन जाओ। ये था मेरा उपदेश। जिसको देखना है नहीं है वही हो जाना है, तो तुम तो मिनट में पा सकते थे, लेकिन अब जाओगे तो क्या मतलब है? मेरे बोलने के बाद जाने को कोई मीनिंग नहीं रहता। फिर तुम ना गए, जबरदस्ती पकड़ के लेंगे, नहीं अब नहीं जाना। लेकिन जाते तो वो ज्योत तुम में समा जाती, तुम ज्योत में ही हो जाते। पर बिछड़ गए तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें सिर्फ संसार चाहिए कि ये चरणामत मिल जाए तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए। बाबा आप सतपुरुष आए, अपनी ज्योत 3 दिन जला के चले गए, और तुम्हें जरा असर में लोगों को नहीं हुआ। बड़े विचित्र हो, क्या मेरे सत्संग सुनोगे? पता नहीं, अब मैं कब बंद ही कर दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं सत्संग दे रहा या भजन दे रहा, मैं आने वाली जो पोध है वो कभी मेरे सत्संग सुने। जो बड़ी बड़ी संस्था है ना, वो भी इतनी जितनी तीव्रता से मैं सत्संग रहा हूं, कोई संस्था नहीं दे पा रही है। वो अपने पुराने सत्संग दिखाते, कोई 3-3 साल पुराना सत्संग तुम्हें सुना रहा। कोई आता है तो 11 मिनट का सत्संग दे देता है, जिनके बड़े बड़े नाम, कोई 17 मिनट का दे देता है। मेरे पास टाइम छूट जाता है, मेरे पास मटेरियल की कोई कमी नहीं, बेभार लिखता हूं, प्रतिपल लिखता हूं, प्रतिदिन लिखता हूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, क्या तुमने आना है? मैं अपना काम तुम्हारे लिए नहीं, आने वालों के लिए कर रहा हूं। कि कभी कोई ये आएगा कि वाकया निजदाम का भी कोई संत होता है, निजदाम भी कोई है। कबीर साहब को तो तुम भूल गए, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 600 साल कोई बड़ा पीरियड नहीं होता। 600 साल में आप पूरी तरह से उनको अपने निरंकार से भी नीचे करा, बोला वो तो 10 में अटके रहे। वो क्या अटकेंगे बाबा, उनकी महिमा अपरंपार। तुम क्या जानो कबीर साहब क्या थे, क्या है। ये गदाबाई जो उनसे बार बार मिला, अमृत भी पिया उसी निजदाम में। तुम इसी काल में रहना चाहते हो अकड़ से, तो और क्या हो जाए, कोई बात नहीं। पर मैं एक धरोहर अपनी छोड़ के जाने, क्योंकि मेरे पे सतपुरुष की अपार कृपा हुई, अपार इतनी कृपा मैं
नहीं समझता कभी उन्होंने किसी पे की। कृपा करी, मैं तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हूं, पर लिखवाते हैं तो मैं क्या करूंगा, वो लिखवाते हैं तो मैं बोल देता हूं, मेरे पास अपना कुछ नहीं। सर्दी गर्मी से पार पे आकाश विलोम कर सकता मत जान ले, वो इसको अपने में ऑब्जर्व नहीं कर पाता, अपने में समा नहीं पाता, नहीं कर सकता। इसकी आइडेंटिटी अपनी रहती है, बाकी सारे तत्व उसमें मिल जाते हैं। देखा, इवन निरंकार उसमें मिला हुआ है, ओंकार शुद्ध तत्व में विलोम, जिसको तुम मालिक मानो, पर ये आत्मा उसमें विलोम नहीं हो सकती, तो इस निरंकार की थोड़ा है, ये सतपुरुष की निजदाम से। इतनी सी बात नहीं लोग समझना चाहते नहीं, और नहीं कोई बात, समझना चाहते नहीं आप, और तो कोई ये बात नहीं। सर्दी गर्मी से पार प्यारो, भूत और विष मन जान रहे, भूत और विष मन है, आत्मा नहीं, ये आत्मा का गुण नहीं। कल और कल जाना आत्मा का गुण नहीं, ये मन का गुण। दुख और दर्द आत्मा का नहीं, मन का। लेकिन आत्मा मन के मुताबिक चल रही है, बस ये अडंबना। क्यों कि तुम पार होते नहीं तो वो बेचारी मन का और माया का काम मान रही है, वो बोल रही है मैं मन ही हो गई, माया ही हो। इसलिए ये अडंबना है। सर्दी गर्मी से पार प्यारो, भूत और विष मत जान रे, वर्तमान आता इस पल में आत्मा रूप जान। इस पल में जो चीज काम करती है वो आत्मा है, चाहे कुछ भी मन कर ले, इस पल में तुम रह जाओ। तभी का खाना खा रहे हो तो खाना बन जाओ, कपड़े धो रहे हो तो विचारों में मत जाओ, कपड़े ही बन जाओ। साबुन लगा रहे हो साबुन बन जाओ, रोटी खा रहे हो रोटी बन जाओ, पानी पी रहे हो पानी बन जाओ, गड़ा खोद रहे हो गड़ा बन जाओ। बस वो बन जाओ जो तुम कर रहे हो, इस पल में जो कर रहे हो वो तुम बन जाओ। बस ये है मेरा और आपका अंतर, और कोई नहीं। मैं लिखता हूं तो वही बन जाता हूं, वो शब्द बन जाता हूं, वो कागज बन जाता, वो पेन बन जाता। ऐसा कर लो तो बस हो जाएगा। सर्दी गर्मी से पार प्यारो, भूत और विष मत जान रे, वर्तमान आता इस पल में आत्म हंसा रूप जान। आत्मा हंसा रूप, जिसमें कोई मन और माया का कोई लेन देन नहीं, मन माया से पार प्यारो। श्रुति और नृत्य के जोड़ से हंसा रूप बनता है, तुम श्रुति और नृत्य जुड़ जाओ, हंसा हो जाओ। आत्मा कुछ भी प्यारो, खाती पीती मत जान। कुछ नहीं खाती बेचारी, और क्या चाहते हो, इसको कुछ चाहिए ही नहीं संसार का, तो तुम परेशान किस लिए होते। तुम आत्मा बन जाओ तो कुछ नहीं, खाती पीती मत जान। मैं आप बहुत थोड़ा खाता हूँ, बहुत थोड़ा, और वो भी चूंकि काम बहुत करता हूँ तो थोड़ा खाता हूँ। अगर कोई काम नहीं करना तो खाने की भी बिल्कुल और कमी हो जाएगी, बिल्कुल कमी। बिल्कुल ध्यान में चले जाऊंगा तो कोई अगर उल्टा जाप कर लिया फिर कुछ खाने की अवस्था भी नहीं रहती, फिर उल्टी आत्मा बाड़ी को चेतन करती, फिर बॉडी कुछ नहीं कर पाती। आत्मा कुछ भी प्यारो, खाती पीती मत जान रे, वस्त्र मकान महल प्यारो, इसे चाहिए मत जान। इसे क्या लेना, आत्मा को मकान दुकान कपड़े वस्त्र इनसे कुछ लेना नहीं। इवन आत्मा को तन से कुछ लेना देना नहीं, का 5 कर्म इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं, 5 ज्ञान इंद्रियों से कुछ लेना नहीं, 4 अंतःकरण की इंद्रियों से। तो यही 14 तुम्हारे खंड है, तुम इन्हीं में फंसे रहते, बस नक्शे बना के फिरते हो कि ये हमारे गुरु इतने, हमने 14 खंडों में फिरते रहो। किसी भी वस्तु के लिए किसी पर आश्रित मत जानो, किसी की चीज किसी से कुछ पाने की आत्मा को आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए तो सतपुरुष ही है, आत्मा खुद सतपुरुष है, कोई अंतर नहीं। इसलिए तुम खुद ही सतपुरुष हो, वही सागर हो, सागर तुम में समाएगा, बूंद और क्या। बूंद कहती है सागर तुम मुझ में समा जा,
तुम इस तरह बन जाओ कि सागर ही तुम्हारे पास आके समा जाए। यही तो बात मेरे साथ घटी, और क्या घटा। खुद सतपुरुष ही भागे हुए मेरे पास आए, मैं थोड़ी भागा, वो भागे हुए आए, बार बार आए, गिनती से बाहर आए। इसका कोई रिश्ता नाता नहीं प्यार, जाति वर्ण धर्म से पार। ना कोई इसका रिश्ता है, ना नाता है, ना इसकी कोई जात है, ना धर्म है, ना ये शूद्र है, ना ईसाई है, ना ब्राह्मण है, ना खत्री है, ना वेश है, कुछ नहीं। ये तो तन को तुम जो मर्जी दे दो, ये तुम्हारे बंटवारे, अपनी शान बढ़ाने के ढंग है। ये पंडितों पुरोहितों का काम है बड़ा, बहुत बड़ा। मौलवी, पंडित, पुरोहित, पादरी, सब बाबा ये शरीर को जो मर्जी बना, आत्मा तो सबकी एक। शूद्र तुम पैदा होते हो, और तो कुछ पैदा होते नहीं, जो भी है जो पैदा होता वो शूद्र हो। इसका कोई रिश्ता नाता नहीं प्यारो, जाति वर्ण धर्म से पार रे। छल कपट धोखाधड़ी प्यारो, बेईमानी चोरी विकार से पार। ये कोई जो अवगुण है, छल करते हो, कपट करते हो, धोखाधड़ी करते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, विकारी, ये कोई आत्मा के गुण नहीं है, मन के गुण। ये सारे अवगुण सारे मन के हैं। तभी कहा मन के मते न चालिए, मन के मते ने, सारे मन में फंसे हुए। छल कपट कौन करता है? मन। धोखाधड़ी कौन करता है? मन। बेईमानी कौन करता है? मन। चोरी कौन करता है? कौन। विकारों में कौन जाता है? मन। तजो ना, ये सहज निर्मल प्यारो, आत्मा तो सहज और निर्मल है। सत प्रेम आनंद गुण जान रे, इसके गुण सत प्रेम और आनंद, इसमें रहना सीख। इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं दुनिया में। तुम मजे में रहना चाहते, मजा जो है वो मन का। जो चीज मीठी खा ली वो मन है, बड़ी अच्छी नींद कर ली मन है, पैसा बड़ा कमा लिया मन है, बड़े महल बना लिए मन है, बड़े जहाज हैं तुम्हारे, समुद्री बेड़े हैं तुम्हारे, मन है। फिर क्या कर? आत्मवत सर्वभूतेश, तुम आत्म बन जाओ, सब कुछ ही तुम में समा जाए। आत्मा में हर भाषा का संग जान। आत्मा की मेन जो भाषा है वो क्या है आपको पता होनी चाहिए। वो हमारे पास हर भाषा है, सुरती, हर भाषा की जुबान। तुम सुरती से कोई बोल रहा है पहचान जाओगे, उसकी आंखों गिर रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा, उसकी चाल से तुम्हें पता चल गया, उसकी बॉडी के मोशन से तुम्हें पता चल जाएगा। हर भाषा पढ़ सकता है। दरख्तों को तुम पढ़ सकते हो, परिंदों को तुम पढ़ सकते हो, जानवरों को तुम पढ़। बस सुरती के दंड से हर एक की पहचान हो जाती, कोई चीज नहीं बचती सुरती से। इसलिए सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तो सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर हाजिर। पर तुम मन को ही सजाने में लगे रहते हैं, मन में ही दौड़ लगाई रहती है, इसलिए पार कैसे हो जाए। मेरा है मन के ऊपर सवार नहीं होना, बल्कि मन को त्याग ही देना। मन तुम्हें बस विचारों में ले जाता है। इसलिए कहा कपड़े धोते समय कपड़ा हो जाओ, बोलते समय बोलने वाले हो जाओ, सुनते समय सुनने वाले हो जाओ, खाते समय खाने वाले हो जाओ, पानी पीते समय पानी हो जाओ। बस हो गया भजन, वो ही हो जाओ, विचार में मत जाओ। तुम कल और कल में चले जाते। कल गया स्मृतियां दे गया, यादें दे गया। कल जो है आगे वो आशा तृष्णा देता है, तुम इतना करो तो ये मिलेगा, तुम इतना करो तो ये मिलेगा। मिलेगा क्या? संसार। संसार यहीं रह जाएगा। जाएगा तुम्हारे साथ अपना जो तुमने आत्मिक का काम किया वो तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी क्या जाएगा? बाकी ना कभी किसी के साथ जाता है न गया है, तभी का सुई तक भी नहीं जाती।
कोई कहता है कर्म लेके जाते हो, प्रलब्ध लेके आते हो। भाई उसी से जन्म है, उसी से बार बार पुनरुक्ति होती है, वही तो तुम कर रहे हो। वो कोई जीवन है? वो कोई जीवन है? वही तो है जमना और मरना, कि तुम आशा तृष्णा आदि ही पूरी होती, कभी पूरी होती नहीं, तो तुम उस आशा तृष्णा में पकड़ के ही जा रहे हो, उनको पकड़े हुए शरीर तज रहे, तो फिर कैसे छुटकारा हो? तुम खाली हुए नहीं, जीवत मरिए, तभी बोला जीवत मरिए बहुजल तरिए, जीते ही सब त्याग दो, बात खत्म हो। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उदार पतना मेरा दातार तुम्हारे हाथों में, ऐसा करो ना, सौंप दो अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु के चरण। पर किसी ने सौंपा ही नहीं, सौंपा ही नहीं तो क्या मिलेगा? वही पुनरुक्ति। ये थोड़ा कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट का मतलब होता है अब तुम कभी निरंकार के दायरे में जाने वाले नहीं, तो पार तुम आत्मिक हो गए, मन माया तज दी, इस पल में रहना आ गया तो हो गया भजन, इस पल में रहना हो गया तो सतपुरुष तुम्हारे दास है। वो कहते हैं मैं संतन का दासा। सतपुरुष क्या कहते हैं? मैं संतन का दासा, क्योंकि संत पल पल उसको पकड़े, उसी का समझ के सारा। मैं क्या कर, पल पल उन्हीं का काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर, जो आपको उत्तर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ कि उनकी सत्ता को जानो। जो गुजर गए हैं महान संत, उनको पहचानो। रविदास जी जैसे, बाबा नानक जी जैसे, मीरा जी जैसे, कबीर साहब जी जैसे, मेरे सतगुरु जैसे, इनकी महिमा को जानो, मुझे मत जानो। मैं नहीं कहता तुम मुझे जानो, पर उन महान को जानो। हाँ, मेरी कोई बात समझ आए अपना लो, जो अच्छी लगे उसे अपना लो, जो बुरी लगे उसे जाने दो। मैं तो इतनी सी बात कह सकता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, अब घड़ी भी कहती है कि भाई बंद करो। तो मैंने आज आपको आत्मा के विषय में जानकारी पूरी दी। आप ही आत्मा हो, आप ही सतपुरुष हो, आप ही सब कुछ हो। आत्म रूप को पूरी तरह से जान लो तो हो गया भजन। बस इतना से कहना। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग